और वहीं सिंगापुर में होने वाले वर्ल्ड सिटीज समिट में जाने की अनुमति न मिलने को लेकर सीएम केजरीवाल नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि मैं जनता द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री हूं, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मुझे सिंगापुर जाने से क्यों रोका जा रहा है। सिंगापुर सरकार ने मुझे दिल्ली मॉडल के बारे में बताने के लिए न्योता दिया है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं और स्कूलों की व्यवस्था के बारे में समिट बताया जाना है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का ही गौरव बढ़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार मुझे परमिशन नहीं दे रही। सीएम ने आगे ये भी कहा कि हमें पार्टीबाजी राजनीति को छोड़कर देश के बारे में सोचना होगा। तो सिंगापुर न जाने से नाराज हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। समिट में शामिल होना था। उन्होंने कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, जनता ने मुझे चुना है। सिंगापुर जाने से मुझे आखिर क्यों रोका जा रहा है, मैं कोई अपराधी तो नहीं। और साथ ही ये भी कहा कि पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़कर एकजुट होना होगा देश को आगे बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में दिल्ली मॉडल को दिखाने का मौका था और सिंगापुर नहीं जाने दिया जा रहा। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? विशेष तौर पर सिंगापुर की सरकार ने मुझे बुलाया लेकिन मुझे नहीं जाने दिया जा रहा। वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में शामिल होने के लिए सिंगापुर की सरकार ने आमंत्रित किया था दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली। दिल्ली मॉडल को प्रस्तुत करने का मौका मिला था उन्हें। अब उनका कहना कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं जिसको जनता ने चुना है और सिंगापुर की सरकार ने विशेष तौर पर मुझे बुलाया था। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं। सिंगापुर न जाने से नाराज नजर आ रहे हैं केजरीवाल। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में। सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए। तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था। वो दिल्ली के स्कूल देखने गई, उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ़ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और इनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता, चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता? और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज़्यादा नहीं जाता। मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके एकजुट होके देश की तरक्की की बात करनी। खबरों के
निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।